सभी को नमस्कार, खम्मा घड़ी, जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है बिल्कुल शानदार, जानदार, धमाकेदार तरीके से। तो बिल्कुल लौट आइए वापस पुरानी गलियों में इसी जोश, पूरे होश के साथ। भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की इस बेला पर यानी महाशिवरात्रि पर आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का स्वागत है राजस्थान 24/7 की पूरी टीम की तरफ से। तो एक बार ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, जय अड्डा, जय राजस्थान अड्डा। जल्दी से लौट आइए। बिल्कुल आज धुआंधार तरीके से परफॉर्मेंस करने वाले हैं हम। क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या चीजें छोड़नी है, सभी बातों का हम करेंगे अध्ययन। तो फटाफट से जुड़िए, क्या है क्या नहीं है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आ जाइए बिल्कुल मस्त बिंदास तरीके से। बिल्कुल आज मॉक टेस्ट हमारा 4 नंबर का मॉक टेस्ट आने वाला है और ये 4 नंबर का मॉक टेस्ट हमारे सामने खड़ा है। बिल्कुल आदि जाट हेलो दी, हेलो 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 हेलो। तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी आइए फटाफट तरीके से। सभी का स्वागत है, सभी जुड़ जाइए मस्त बिंदास तरीके से और हम क्लास को बिल्कुल प्रारंभ करेंगे। कैसी चल रही है आपकी क्लासें? बिल्कुल अच्छी चल रही होंगी, मस्त चल रही होंगी। उर्मिला टाटावत गुड इवनिंग उर्मिला जी, गुड इवनिंग। चलिए बिल्कुल मेरे सबसे करीब विद्यार्थियों में एक शामिल। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों फटाफट आइए, जल्दी जल्दी लाइक शेयर करें। आज सेशन थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया गया है, ठीक है, वरना सेशन का टाइम हमारा 9:45 से 10 बजे के बीच का है। पर आप फटाफट जुड़ जाइए एक बार। बिल्कुल आपके लिए इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एक ऑफर भी मैं आपको बताऊंगा कि हम आपके लिए हाईकोर्ट एलडीसी के लिए मैं यूट्यूब पर और क्या करने वाला हूं। आप सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग जुड़े हैं, एक बार वापस अपना कारवा जोड़ लें बिल्कुल अच्छे तरीके से। और आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है और आज का पहला प्रश्न क्या रहने वाला है उस पर भी आप देख लीजिए। चर्चा जब तक विचार करेंगे, हमारे जो बाकी साथी हैं वो भी हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। पहले तो देखिए, महाशिवरात्रि की पुनः आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बाबा महाकाल आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। बिल्कुल यो अक्की सिंह जी, कल से बिल्कुल हो जाएगी, आज नहीं है सर की क्लास, कल से हो जाएगी। कल से पक्का 101% सर की क्लास होंगी। तो बिल्कुल मेरे प्यारे लाडलों, बिल्कुल बाबा महाकाल की कृपा आप सभी लोगों पर ऐसे ही बने रहे, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों पर बनी रहे और आप बिल्कुल अपने माता पिता का और अपना सपना पूर्ण करें और मस्त बिंदास तरीके से अपना जीवन जिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए यहाँ तक की सारी बातें बिल्कुल आप सभी को पता होनी चाहिए। बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। चलिए ओके। बिल्कुल आज गणेश सर छुट्टी पर हैं, आज गणेश सर छुट्टी पर थे, बिल्कुल आज छुट्टी पर हैं, कल से वापस उनकी क्लासें होंगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, रामदेव जी के भक्तों द्वारा, अरे जल्दी से बताओ मेरे टाबरों, इना मीना डी का प्रश्न आ चुका है। अब फालतू की बातें बंद और काम स्टार्ट कर दो। हर हर महादेव। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को क्या कहते हैं? रामदेव जी के द्वारा गाए जाने वाले भजनों को क्या कहा जाता है? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बिल्कुल सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। मस्त बिंदास तरीके से निश्चिंत रहिए आप, बिल्कुल किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। रामदेव जी के भक्तों को क्या कहा जाता है, सॉरी रामदेव जी के भजनों को क्या कहा जाता है? सबसे पहले जवाब आया है अंकित का, फिर उर्मिला का, पूनम कंवर, सुरभि। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त वाला मामला। तो देखिए मेरे प्यारे लाडलों, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को क्या कहते हैं दोस्तों? ब्याउले कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याउले कहा जाता है। कव्वाली, कव्वाली क्या होती है? वीर रस प्रधान है। कल्लाड़ी है कव्वाली, कव्वाली वीर रस प्रधान, वीर रस प्रधान है भाई साहब, याद रखिएगा। पवाड़े, अरे पाबू जी के पवाड़े, लोक गाथा है, पाबू जी की लोक गाथा है, जिसे माठ वाद्य यंत्र की सहायता से गाया जाता है। माठ वाद्य यंत्र की सहायता से गाया जाता है और किसके द्वारा गाया जाता है यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब गीत की बात तो यहां पर आ गई। पाबू जी के थाली नृत्य, पाबू जी के समक्ष थाली नृत्य, यह भी किससे संबंधित है? यह थाली नृत्य भी पाबू जी से संबंधित है, याद रखिएगा। किससे संबंधित है? पाबू जी से संबंधित। दिनेश एकता, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसर क्या है? ब्याउले। रामदेव जी का जन्म ऊड कश्मीर में हुआ। एक बार अंतिम समय की तैयारियां चल रही है। ऊड कश्मीर कहां पर है? बाड़मेर में है, याद रखिएगा। रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या है? लीला है। रामदेव जी के मौसेरे भाई का नाम क्या है? हड़बू जी है, याद रखिएगा। रामदेव जी का प्रमुख मंदिर, अगर यहां से पूछ लिया जाए, बिल्कुल अंकित, अगर यहां से पूछ लिया जाए क्या कि एक तो रामदेवरा में रामदेव जी का मंदिर है, एक ये 2 क्वेश्चन
एक तो दूसरा रामदेवरा, पहला रामदेवरा तो कर देंगे आप रोनीचा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। दूसरे रामदेवरी की अगर मैं बात करूं तो दूसरा रामदेवरा खूंडियास नामक स्थान पर है, खूंडियावास नामक स्थान पर है। और ये कहां पर है? नागौर में। खूंडियावास कहां पर है? खूंडियावास कहां पर है मेरे प्यारे दोस्तों? खूंडियावास है आपके नागौर में। और एक है छोटा रामदेवरा, कौन सा रामदेवरा? छोटा रामदेवरा, पूनम जी छोटा रामदेवरा। और छोटा रामदेवरा कहां पर है? जूनागढ़ में। और जूनागढ़ कहां है? जूनागढ़ है आपके गुजरात में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। प्लेग रक्षक देवता के रूप में किस देवता की पहचान है? प्लेग रक्षक के रूप में किस देवता की पहचान है? जल्दी से बताइए, प्लेग रक्षक के रूप में किस देवता की पहचान है? जल्दी से बताइए, प्लेग रक्षक देवता के रूप में किसकी पहचान है? गोगा जी, हडबू जी, रामदेव जी या पाबू जी, प्लेग रक्षक देवता के रूप में किसकी पहचान है? हाँ, खूंडियावास नागौर में। वेरी गुड, जल्दी से बताएं फटाफट तरीके से। नेक्स्ट आंसर बताइए, क्या आंसर रहने वाला है? जल्दी से बताओ क्या जवाब रहने वाला है इस प्रश्न का। हाँ, वाह भाई वाह, बिल्कुल पूनम, उर्मिला, एकता, सही जवाब आने प्रारंभ हो चुके हैं। सभी के जवाब आने प्रारंभ हो चुके हैं, बिल्कुल सही है। पाबूजी याद रखिएगा, पाबूजी को दोस्तों लक्ष्मण का अवतार, पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। गोगा जी को सांपों का देवता, किसका देवता? सांपों का देवता। और इनके गुरु का नाम भी पूछ लिया जाए तो इनके गुरु का नाम क्या है? इनके गुरु का नाम है गोरखनाथ। इनके गुरु का नाम क्या है लाडलो? गोरखनाथ। हडबू जी के बारे में अगर बात की जाए तो हडबू जी क्या है? गायों के रक्षक देवता। क्या है? गायों के रक्षक देवता भी हडबू जी को जाना जाता है। और हडबू जी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता, हडबू जी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। हडबू जी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। इनका जन्म कहां पर हुआ? बुंडेल में। बुंडेल कहां पर है? नागौर में। बुंडेल नागौर में। और प्रमुख मंदिर हडबू जी का कहां पर है? बेंगटी में। कहां पर है? बेंगटी में। बेंगटी कहां पर है दोस्तों? जोधपुर में है। रामदेव जी की बात आई है तो कुष्ठ निवारक देवता यानी कि हैजा व कुष्ठ, हैजा व कुष्ठ निवारक देवता, हैजा व कुष्ठ निवारक देवता किसे कहा जाता है? तो रामदेव जी को कहा जाता है हैजा व कुष्ठ निवारक देवता। क्लियर है मेरे प्यारे लाडलो? सारी चीजें एक एक चीज रटाकर भेजूंगा आपको एग्जाम हॉल के अंदर, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मामला सेट कर देंगे। हर हर महादेव। चलो, निम्न में से असंगत समूह बताइए। निम्न में से असंगत समूह कौन सा है? फटाफट लाइक शेयर करें। निम्न में से असंगत समूह कौन सा है? जल्दी से बताएं फटाफट तरीके से। सचियाई माता ओसिया में, करणी माता देशनोक में, सुगाली माता आहुआ में, केला देवी करौली में। जल्दी से बताइए। सारे सही है, ये तो सारे के सारे सही है। हाँ, सारे सही है, कोई नहीं। चलो उस हिसाब से देख लेते हैं। सभी समूह सही है, सभी समूह सही है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए, सारे के सारे। चूरमा बाटी खा लियो गुरुजी, बेटा नसीब में कौन तो के करा रहे टाबरा। ठीक है, आप लोगों को 12 तारीख तक घर जाने का कोई कंसेप्ट नहीं है। जब तक आपको एग्जाम हॉल में जाने का समय आएगा तब तक मैं आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहूंगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगी जब तक आपका एग्जाम नहीं लगेगा। ठीक है ना, उसी डेडिकेशन के साथ ये। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। तो देखिए, जो ये ओसिया है ना, इस ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर, चलो कुछ डिटेल निकाल लेते हैं। भुवनेश्वर कहा जाता है, भुवनेश्वर, क्योंकि यहाँ पर 3 पीढ़ियों के मंदिर हैं। क्या कहा जाता है? भुवनेश्वर कहा जाता है, याद रखिएगा। केला देवी है ना, केला देवी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की बहन का अवतार, भगवान श्री कृष्ण की बहन महामाया का अवतार। ठीक है, उसके बाद सुगाली माता क्रांति की देवी, 10 सिर 54 हाथ वाली देवी, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी। चलो, संत सैयद फकरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? संत सैयद फकरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? निशा सैनी जी, बिल्कुल कल से लगेगी हिंदी की क्लास धमाकेदार तरीके से, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट 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 तरीके से। क्या आंसर रहने वाला है?
ग्राम सेवक में 55 आ रहे हैं। मेंस की तैयारी कर ले लाडले, फटाफट तरीके से, विलंब मत करो। महेंद्र सोलंकी जी आ जाइए। अरे लाइक शेयर करो मेरे प्यारे लाडलो। संत सैयद फखरुद्दीन की दरगाह कहां पर है? सीमा मीणा जल्दी से बताइए। संत सैयद फखरुद्दीन की दरगाह कहां पर है? गलियाकोट में, किशनगढ़ में, ओसिया में या सावंड में? जल्दी से बताएं फटाफट तरीके से, मस्त जानदार शानदार धमाकेदार तरीके से बताइए। तो देखिए गलियाकोट डूंगरपुर में, गलियाकोट डूंगरपुर में क्या है? संत फखरुद्दीन की दरगाह है। गलियाकोट डूंगरपुर में संत फखरुद्दीन साहब की दरगाह है। किशनगढ़ की बात करूं तो किशनगढ़ में नवग्रह मंदिर, कौन सा मंदिर? नवग्रह मंदिर। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ भी यहां पर है। और जो किशनगढ़ है ना, किशनगढ़ में राठौड़ वंश का शासन था और किशन सिंह ने क्या बसाया? किशन सिंह ने बसाया किशनगढ़। अब दिमाग में एक बात आ रही होगी, गुरुजी ये किशन सिंह कौन है? तो मारवाड़ के मोटा राजा, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र है, याद रखिएगा। चावंड की अगर बात की जाए, चावंड की बात की जाए तो महाराणा प्रताप की राजधानी, महाराणा प्रताप की राजधानी है चावंड। और चावंड चित्रशैली, चावंड चित्रशैली का स्वर्णकाल, चावंड चित्रशैली का स्वर्णकाल और कोई नहीं, हमारे राजस्थान के सूरमा महाराणा प्रताप के पुत्र, और पुत्र का नाम क्या है? अमर सिंह प्रथम। पुत्र का नाम क्या है? अमर सिंह प्रथम, याद रखिए। क्लियर है? आंसर है भैया गलियाकोट। कहां पर जा रहे हैं आप? आंसर क्या है? आंसर है आपकी गलियाकोट। सब आ जाइए, सभी लाइक शेयर करिए, बिंदास शानदार तरीके से। बाबा महाकाल की कृपा, जो लेट जुड़े हैं एक बार वापस उन सभी को, जो लेट जुड़े हैं वापस सभी को मेरे प्यारे लाडलो, बाबा की कृपा आप सभी पर ऐसे ही बनी रहे। आप ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहें बिल्कुल शानदार तरीके से, ठीक है मेरे लाडलो। तो इस बार सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन इस बार होकर रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से असंगत बताइए, निम्न में से असंगत बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से बताएं क्या आंसर है। उपयुक्त में से असंगत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे चाल लिया बेटा, ठीक है। सुगन चिड़ी आवड़ माता की कृपा, ठीक है। अंबिका माता मंदिर जगत उदयपुर में है। देवी का मंदिर दरगाह आई माता कहलाता है, आई माता का मंदिर दरगाह कहलाता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, बताइए उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। बिल्कुल भैया सही है। ऑल सभी के सभी क्या है? सभी के सभी करेक्ट हैं, सभी के सभी क्या है? अब देखो अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में है, इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, इसे मेवाड़ का खजुराहो क्या कहा जाता है लाडलो? इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। आई माता रामदेव जी की शिष्या, आई माता रामदेव जी की, रामदेव, अरे किसकी शिष्या रे लाडलो? रामदेव जी की शिष्या। किसकी शिष्या है? रामदेव जी की शिष्या है। सीखी समाज की कुलदेवी, सीखी समाज की कुलदेवी, सीखी समाज की कुलदेवी, याद रखिएगा। इनके मंदिर दरगाह कहलाते हैं, इनके मंदिर के जो पुजारी है ना वह दीवान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं लाडलो? दीवान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दीवान। और आई माता को जीजी बाईसा भी कहा जाता है, जीजी बाईसा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। वेरी गुड, क्या जीजी बाईसा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सफेद चील को किस देवी का रूप माना जाता है? सफेद चील को, सफेद चील को किस देवी का रूप माना जाता है? जल्दी जल्दी लाइक शेयर करें, बताएं सफेद चील को किस देवी का रूप माना जाता है? जल्दी से बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से बताएं क्या आंसर रहेगा मेरे लाडलो। पूनम कंवर, दीपिका, रमेश, देवासी जी, बल्ला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही है, करणी माता। और एक चीज और याद रखिएगा, करणी माता इष्ट देवी, इष्ट देवी तेमड़े माता। कौन सी माता? इष्ट देवी
तेमड़े माता, क्या याद रखिएगा, इष्ट देवी कौन सी है, इष्ट देवी है मेरे प्यारे लाडलो तेमड़े माता। कौन सी माता है, तेमड़े माता क्या है, इष्ट देवी है। यह चीज आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए। और देखिए आवड़ माता, आवड़ माता के बारे में अगर मैं बात करूं तो भाटी राजवंश से संबंधित है आवड़ माता, भाटी राजवंश से, भाटी राजवंश से संबंधित है आवड़ माता। और ये जो देवल माता है ना, देवल माता, अरे केसर कालमी का नाम सुना है ना, केसर कालमी, तो उसी केसर कालमी का ही रूप है देवल माता, जिनका मंदिर कहां पर है, जायल नागौर में। कहां पर है, जायल नागौर में है। कहां पर है, जायल नागौर में है, याद रखिएगा कहां पर है, जायल नागौर में है। हाँ, इनके मंदिर में सफेद चूहे, जिन्हें काबा कहा जाता है, इन्हें काबा वाली देवी भी कहा जाता है। किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है, किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है, बताओ देखें, किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, किस देवी का मंदिर मठ कहलाता है, मठ, किस देवी का मंदिर मठ कहलाता है, जीर्ण माता, केला देवी, करणी माता या आई माता। अरे किस देवी का मंदिर मठ कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताएं फटाफट तरीके से कि किस देवी का मंदिर मठ कहलाता है, जीर्ण माता, केला देवी, करणी माता और आई माता। हाँ जल्दी जल्दी बताओ, जीर्ण माता, केला देवी, करणी माता और आई जी माता, किस देवी का मंदिर मठ कहलाता है, फटाफट बताइए दोस्तों। देखिए करणी माता का मंदिर मठ कहलाता है। अब आई माता से किसने अगर ऑप्शन दिया है ना, तो मैं वापस बता दूं, इनके जो थान होते हैं वह बठेर कहलाते हैं, इनके जो मंदिर होते हैं वह दरगाह कहलाते हैं। याद रख लीजिएगा, बार बार नहीं बताऊंगा। इनके जो पुजारी है ना, इनके जो पुजारी हैं वह दीवान कहलाते हैं। इन्होंने 11 नियम दिए, 11 नियम चलते हैं आई माता से संबंधित। कितने नियम, बिल्कुल पायल खंडेलवाल, हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। प्रवीण कुमार सिसोदिया जी आपका भी स्वागत है। केला देवी की बात करें तो केला देवी से कुछ नहीं, केला देवी का मेला याद रख लीजिएगा, कब भरता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का मेला। नृत्य का नाम आए चाहे गीत का नाम आए, एक ही आंसर करना है, लांगुरिया, एक ही आंसर करना है, लांगुरिया, एक ही आंसर क्या करना है, लांगुरिया आंसर करना है। चलिए आ जाइए, जसनाती संप्रदाय के वे अनुयायी जो संपूर्ण जीवन संसार से विरक्त हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, संसार से विरक्त यानी संसार को छोड़ देते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इधर उधर क्या करते हैं, प्रचार करते रहते हैं। बिल्कुल जल्दी से बताइए, बिल्कुल हीरा राम जी स्वागत है, जल्दी से बिल्कुल फटाफट तरीके से लाइक शेयर करें। हाँ जल्दी से बताएं फटाफट तरीके से, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या जवाब देंगे भाई आप, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब आना चाहिए। जसनाती संप्रदाय के वे अनुयायी जो संपूर्ण जीवन संसार से विरक्त हो जाते हैं तथा क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों उन्हें परमहंस कहा जाता है। जो एक सिंगल साधु ऐसा करता है वह परमहंस कहलाता है, और अनेक साधुओं का समूह, अनेक साधुओं का समूह, अनेक साधुओं का समूह क्या कहलाता है, तो परमहंस मंडली कहलाता है। क्या कहलाता है, परमहंस मंडली कहलाता है। सिद्ध शब्द याद आए तो सिद्ध जाट अनुयायी होते हैं, जाट अनुयायी होते हैं सिद्ध जसनाती संप्रदाय से। नाथ की बात करें तो नाथ एक प्रकार से जोगी होते हैं, और राजस्थान में भरतहरि का नाम तो सुना ही होगा ना, भरतहरि, भरतहरि का नाम तो सबने अच्छे से सुना होगा। सलेमाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, सलेमाबाद दादू जी की पीठ के लिए, पुष्टि मार्ग के लिए, गोरखनाथ के लिए या निम्बार्क पीठ के लिए, जल्दी से बताइए। हाँ फटाफट फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी लाइक शेयर करो और जल्दी से बताओ कि इसका क्या जवाब रहने वाला है मेरे दोस्तों। सलेमाबाद क्यों प्रसिद्ध है। हाँ अगर आप अग्नि के अंगारों की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए जो अग्नि के अंगारों पर जो भागते हैं ना, तो ये जो अंगार है ना, अंगारे, ये जो अंगारे होते हैं ना, अंगारे, इन्हें मदरिया कहा जाता है। यह शब्द भी दिमाग में बैठा लीजिएगा, इन्हें क्या कहा जाता है, मदरिया कहा जाता है। जल्दी से बताएं क्या आंसर रहेगा इसका।
हाँ जल्दी जल्दी बताएं। तो देखिए प्रमुख पीठ, देखिए दादू जी की प्रमुख पीठ कहां पर है? नारायणा। कहां पर है? जयपुर में। पुष्टि मार्ग यानी वल्लभ संप्रदाय की बात करें, नाथ द्वारा। गोरखनाथ जी की बात की जाए तो जालोर, और निम्बार्क की बात की जाए तो अजमेर। और निम्बार्क पीठ में निम्बार्क पीठ में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी यानी जन्माष्टमी, अरे नहीं रे, राधाष्टमी, राधाष्टमी के दिन क्या भरता है? राधाष्टमी के दिन भरता है मेरे लाडलो मेला। कब भरता है? राधाष्टमी के दिन भरता है मेरे चांद के टुकड़ों, मेला भरता है। किसका मेला भरता है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, और निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ अजमेर में है। यहीं पर क्या भरता है? बिल्कुल मेयो कॉलेज से निरंजन बागड़ी, आपका स्वागत, एक्सेप्ट कर लिया गया है, मस्त रहिए। तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, जिन विद्यार्थियों को तिथियां याद नहीं हो रही है वो 2 तिथि तो याद कर लीजिए। शुक्ल में यानी किसी भी महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है, उसके बाद शुक्ल पक्ष आता है। तो भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तो जन्माष्टमी मनाई गई, और उसी के जस्ट अगली अष्टमी को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, राधा जी का जन्म हुआ, तो राधाष्टमी। और अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा संप्रदाय राधा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी मानकर पूछता है, क्वेश्चन दोबारा सुनिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो भगवान श्री कृष्ण यानी राधा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा करता है, तो वह क्या होगा? वह निम्बार्क संप्रदाय होगा। निम्बार्क संप्रदाय में राधा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा जाता है। जगत सिंह की स्मृति में आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर किसने बनवाया? जगत सिंह की स्मृति में आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर किसने बनवाया? जल्दी से बताइए, फटाफट तरीके से जल्दी से बताइए, आंसर क्या रहने वाला है? मस्त बिंदास तरीके से फटाफट लाइक शेयर करें मेरे प्यारे लाडलो। मानसिंह, भारमल, भगवंत दास या माधो सिंह? मानसिंह, भारमल, भगवंत दास या माधो सिंह? जल्दी से बताएं। बिल्कुल करेक्ट जानकारी, एकदम सटीक, एग्जाम में भिड़ने वाला मामला सेट होगा आज। तो जल्दी से बताएं। बिल्कुल रॉयल सरदारनी, राकू काकू, बिल्कुल अंजू, अरे इतनी जल्दी तो जवाब आना चाहिए। शिव, निशा, सीमा, निरंजन, देव बाबू, राकेश, गुजर, वेरी गुड, नीलम, सुनील, राजवीर, निरंजन, निशा, अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार, जानदार, धमाकेदार। तो बिल्कुल यहां पर आंसर देखिए क्या रहने वाला है? मानसिंह रहने वाला है। मानसिंह कहां गया? चित्तौड़गढ़ गया। कहां गया? चित्तौड़गढ़। यहां से मीरा मंदिर, कहां से? मीरा मंदिर से काले पत्थर की कृष्ण की प्रतिमा, काले पत्थर की कृष्ण की प्रतिमा लेकर कहां आया? आमेर लेकर आया। और आमेर में मानसिंह की पत्नी कनकावती ने, मानसिंह की पत्नी कनकावती ने, याद रखिएगा, मानसिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में, किसमें लाडलो? जगत सिंह की स्मृति में, अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में क्या मामला सेट हुआ? यह मंदिर बनवा दिया साहब। माधो सिंह से 2 बात याद रखना, भूल ना जाना। एक तो 9 पासवानों के महल, 9 पासवानों के महल कहां बनाया? नाहरगढ़ में। कहां बनाया? नाहरगढ़ में। एक शीतला माता का मंदिर, शीतला माता का मंदिर, यह भी याद रख लीजिएगा। शीतला माता का मंदिर, कोई पैसा थोड़ी ना लग रहा है भाई, सब कुछ फ्री में। बिल्कुल भैया, ज्योग्राफी की भी क्लास लगा दी जाएगी। बिल्कुल आपका कमेंट देख लिया गया है एक ही बार में, ठीक है। चलो मेरे लाडलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। चांद बावड़ी के निकट कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? चांद बावड़ी के निकट कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? जल्दी से बता दो भाई। मीणा जी बिल्कुल बिल्कुल आश्वस्त कर दिया है आपको, मस्त रहिए। चांद बावड़ी के निकट कौन सा मंदिर है? चांद बावड़ी के निकट कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? जल्दी से बताओ। अरे मेरे चांद के टुकड़ों जल्दी से बता दो, चांद बावड़ी के निकट कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? जल्दी से बताइए। राकेश, सुमन, मीणा, फटाफट। इना मीना डिगा, बीजासन माता, सूंदा माता, भदाना माता या हर्षद माता? बताओ देखें। चांद बावड़ी के निकट, अरे भाई आभानेरी की चांद बावड़ी, दिमाग ऐसे लगा लो ना कि आभानेरी की चांद बावड़ी, आभानेरी की चांद बावड़ी, आभानेरी की चांद बावड़ी है कहां पर? पहले तो ये देखिए, दौसा में है कहां पर दोस्तों? दौसा में है, ठीक है।
इसका आंसर है हर्षद माता। आंसर क्या है? हर्षद माता। बीजासण माता को इंदरगढ़ माता भी कहा जाता है। बीजासण माता को इंदरगढ़ माता भी कहा जाता है क्योंकि यह इंदरगढ़ कहां पर है? बीजासण माता को इंदरगढ़ माता भी कहा जाता है और यह इंदरगढ़ माता जो है वह कहां पर है? लाडलो बूंदी में। सूंदा माता का मंदिर कहां पर है? जालोर में। और जालोर कहां पर है? भीनमाल में। जालोर कहां पर है? भीनमाल में। और सूंदा माता के मंदिर के वहां पर भालू अभ्यारण्य भी है। क्या है? भालू अभ्यारण्य, भूल ना जाना, भालू अभ्यारण्य। और यहां पर राजस्थान का प्रथम रोपवे, राजस्थान का प्रथम रोपवे भी मेरे लाडलो यहीं पर स्थापित है। राजस्थान का प्रथम रोपवे भी कहां पर है? तो राजस्थान का प्रथम रोपवे भी यहीं पर है और सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा रोपवे भी यहीं पर है। भदाना माता कहां पर है? कोटा में। मूठ बहे व्यक्ति, मूठ बहे व्यक्ति का इलाज होता है। मूठ बहे व्यक्ति का क्या होता है? यहां पर इलाज होता है। और बताइए भाई, चलो लोहड़ी का पर्व कब मनाया जाता है? लोहड़ी का पर्व कब मनाया जाता है? मनाया होगा ना अभी कुछ दिनों पहले। लोहड़ी का पर्व कब मनाया जाता है? लोहड़ी का पर्व कब मनाया जाता है? हाँ, लोहड़ी का पर्व कब मनाया जाता है? बताइए, लोहड़ी का पर्व कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी बताइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो देखिए 13 जनवरी, 20 जनवरी, 13 अप्रैल और 20 मार्च। तो 13 जनवरी को मनाया जाता है, 13 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 13 अप्रैल को वैसाखी क्या मनाई जाती है? वैसाखी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? 13 अप्रैल को वैसाखी मनाई जाती है। खालसा गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति वाला कंसेप्ट याद रखिएगा। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। रानी सती का मेला कहां पर भरता है रे? रानी सती का मेला कहां पर भरता है? जल्दी से बताइए, रानी सती का मेला कहां पर भरता है? फटाफट बताओ, रानी सती का मेला कहां पर भरता है? एकता, पूनम, जल्दी से बता दो दोस्तों, रानी सती का मेला कहां पर भरता है? जिन्हें दादी सती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन्हें दादी सती या दादी जी, दादी सती या दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। सीकर, झुंझुनू, नागौर, चित्तौड़गढ़। सीकर, झुंझुनू, नागौर और चित्तौड़गढ़। जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी लाइक शेयर करो और फटाफट से बताओ कि रानी सती का मेला कहां पर लगता है? सीकर, झुंझुनू, नागौर और चित्तौड़गढ़। सीकर, झुंझुनू, नागौर और चित्तौड़गढ़। तो बिल्कुल झुंझुनू में बढ़ता है। कहां बढ़ता है? झुंझुनू में बढ़ता है, याद रखिएगा। भाद्रपद के महीने में, भाद्रपद में के महीने में अमावस्या के दिन, भाद्रपद कृष्ण अमावस्या। एक चीज आज और देख लीजिए, जो कृष्ण पक्ष होता है ना, कृष्ण, उस कृष्ण को बुधि कहा जाता है, बुधि भी कहा जा सकता है। और जो शुक्ल है ना, शुक्ल, उस शुक्ल को सुदी भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? सुदी भी कहा जा सकता है। तो इसको बुधि कहा जा सकता है, इसको सुदी कहा जा सकता है। और इस जो भाद्रपद के महीने की जो अमावस्या है ना, उसे सतिया अमावस्या के नाम से जाना जाता है। उसे सतिया अमावस्या के नाम से जाना जाता है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है। नागौर, लाछा गुजरी की छतरी पूछ ली जाए ना, लाछा गुजरी की छतरी कहां पर है? तो नागौर आंसर कर दीजिएगा। सीकर में सायर बाईसा का मंदिर है। सीकर में सायर बाईसा का मंदिर है, याद रखिएगा। चित्तौड़ की अगर मैं बात करूं तो चित्तौड़ में आपको कालिका माता का मंदिर, कालिका माता का मंदिर, कालिका माता मंदिर, तुलजा भवानी माता, तुलजा भवानी, तुलजा भवानी माता का मंदिर, नीमड़ी माता का मंदिर, नीमड़ी माता का मंदिर। और जो ये तुलजा भवानी जो माता है ना, तुलजा भवानी जो है शिवाजी की आराध्य देवी, छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी के रूप में इन्हें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। हाथ की अंगुलियों के ठप्पे, हाथ की उंगलियों के ठप्पे कैसे रे भैया? हाथ की उंगलियों के ठप्पे, हाथ की उंगलियों के ठप्पे देकर दीवार पर जो चित्र बनाया जाता है, हाथ की अंगुलियों के ठप्पे देकर दीवार पर जो चित्र बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? हाथ की अंगुलियों के ठप्पे देकर जो चित्र बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ। हाँ, हाथ की अंगुलियों के ठप्पे देकर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अरे एक तो शब्द देखो क्या है, गोदना। अरे आजकल टैटू बनाने का बड़ा शौक चल रहा है ना,
नाम लिखवाने का, इधर वाला उधर का नाम लिखवाएगा, उधर वाला इधर का नाम लिखवाएगा। ठीक है, दुल्हन और दूल्हे के हाथों में देखा होगा ना आपने, दूल्हे के हाथों में दुल्हन का नाम लिखा हुआ होगा और दुल्हन के हाथों में दूल्हे का नाम लिखा होगा। मेहंदी हटी जयशंकर की है। चलो, पाना क्या होता है? कागज के टुकड़े पर भगवान यानी देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं। क्या होते हैं? देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं। किस पर? पाने पर, जो मांगलिक कार्यों में बच्चे होने के बाद विशेष रूप से ऐसा किया जाता है। आंसर है दोस्तों थापा। आंसर क्या है मेरे लाडलो? थापा इज ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 5 कोस पर पानी, 5 कोस पर पानी और 7 कोस पर वाणी बदले, यह कहावत किसके लिए प्रसिद्ध है? 5 कोस पर पानी, 5 कोस पर पानी और 7 कोस पर वाणी, 5 कोस पर पानी और 7 कोस पर वाणी बदले, यह किसके लिए है? बताइए जल्दी जल्दी बताओ, देखें। हाँ सर, हाईकोर्ट का पेपर कब होगा? देवीलाल मुंजी, वाह भाई साहब। बेटा इसी महीने की 13 तारीख को पेपर है, इसी महीने की 13 तारीख को पेपर होने वाला है। तभी तो ये जंग जारी है, आर पार की लड़ाई इस बार। बिल्कुल हाँ, तो देखिए जलवायु के लिए, साहित्य के लिए, बोलियों के लिए या संगीत के लिए? तो देखिए 5 कोस पर पानी और 7 कोस पर वाणी। तो भैया अगर 7 कोस का मतलब 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर के बाद अगर कहीं जाएं, उनकी वाणी में थोड़ी अदला बदली और आपको ऐसा लगे कि वो नॉर्मल भाषा में बात कर रहा है, फिर भी आपको ऐसा लगे कि ये तो भैया हमारे ऊपर ऐसे बरस रहा है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, वाणी का दोष है भैया। ठीक है, चलो निम्न में से असंगत बताइए। हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी, हमीर रासो जोधराज, हमीरठ चंद्रशेखर और हमीन मनमर्दन दुर्सा आडा। दुर्सा आडा वेली किशन रुक्मणीरी। वेली किशन रुक्मणीरी किसका ग्रंथ है? पृथ्वीराज राठौड़ का, पृथ्वीराज राठौड़ का ग्रंथ है, जिसको दुर्सा आडा ने पांचवा वेद व 19वां पुराण कहा है। 5वां वेद व 19वां पुराण। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सभी टावर, इंटेलिजेंट हो गए। हमीद मनमर्दन दुर्सा आडा नहीं होगा, जय सिंह सूरी। क्या जवाब होगा लाडलो? जय सिंह सूरी इज ए करेक्ट आंसर। बिल्कुल लाइक शेयर करो मेरे लाडलो फटाफट तरीके से। आंसर क्या होगा? जय सिंह सूरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जय सिंह सूरी। चलिए, कर्नल जेम्स टोड ने किस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया? कर्नल जेम्स टोड ने किस शिलालेख को समुद्र में फेंका? रे बताओ, हाँ जल्दी से बताओ, कर्नल जेम्स टोड ने किसको समुद्र में फेंका? जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल अभिषेक भाई, ऐसा ही लेवल आएगा, बिल्कुल सेम लेवल, बिल्कुल ऐसा ही लेवल आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं भी आ गया, सभी को राम राम है, सभी का स्वागत है। जल्दी से बताओ दोस्तों। देखिए 734 ईस्वी बप्पा रावल, मौर्य राजा मान का शिलालेख। कौन सा? मौर्य राजा मान मौर्य का शिलालेख। अरे कणसवा का शिलालेख कहां पर है? कणसवा का शिलालेख कोटा में है। सामेली का शिलालेख कहां पर है? तो चित्तौड़गढ़ में है। और मंडोर का शिलालेख कहां पर है? तो आपके जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के जनक, राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है? राजस्थान के इतिहास के जनक है कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाला बाबा, जिन्हें क्या कहा जाता है? घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? घोड़े वाला बाबा भी इन्हें ही कहा जाता है। चलो, मोती डूंगरी की तलहटी में स्थित गणेश मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया? जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल पापा की परी, स्वागत है। मान सिंह, जय सिंह, माधो सिंह प्रथम, बिल्कुल सही है। माधो सिंह प्रथम के समय मोती डूंगरी की तलहटी में स्थित गणेश मंदिर का निर्माण इसी के शासनकाल में करवाया गया।
जयपुर वेधशाला में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा यंत्र कौन सा है जिसकी चोटी ठीक ध्रुव तारे की ओर अंकित करती है, जिसकी चोटी ठीक ध्रुव तारे की? राम 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 बेटा, राम राम, वेरी गुड, राम राम। जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट बताओ आंसर लाडलो। ममता, अभिषेक, आरसी फौजदार, बस आपका आशीर्वाद। अरे आशीर्वाद तो वैसे ही, आशीर्वाद की क्या है? सम्राट यंत्र। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे लाडलो? सम्राट यंत्र होगा। जो राम यंत्र है ना, देखो ये राज यंत्र की जगह राम यंत्र कर लीजिए, राज यंत्र की जगह क्या कर ले? राम यंत्र कर ले। यह ऊंचाई मापने का, ऊंचाई मापने का यंत्र है, ऊंचाई मापने का यंत्र है। कौन सा? राम यंत्र। जंतर मंतर सबसे बड़ा, सबसे बड़ी सौर वेधशाला, सबसे बड़ी सौर वेधशाला, सबसे बड़ी सौर वेधशाला जंतर मंतर। कौन सी जंतर मंतर? जयपुर वाला जंतर मंतर। कौन सा जंतर मंतर? जयपुर वाला। दिल्ली वाला जंतर मंतर सबसे प्राचीन जंतर मंतर। कहां कहां पर है? एक जंतर मंतर तो कहां पर है? जयपुर में। एक कहां पर है? उज्जैन में। एक कहां पर है? दिल्ली में। एक कहां पर है? बनारस में। और एक कहां पर है दोस्तों? आपके मथुरा में। एक कहां पर है मेरे प्यारे दोस्तों? यहां पर हिंदी वाले बाबा कल आएंगे, हिंदी वाले बाबा कल आएंगे, ठीक है। और सम्राट यंत्र विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी, याद रखिएगा। दिल्ली का सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन, याद रखिएगा, दिल्ली का सबसे प्राचीन है। चलिए साहब, चलिए फटाफट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक चीज यहां पर मैं आपको बताता हूं स्पेशल, आज एक चीज सबसे स्पेशल। कंसेप्ट क्लियर, टेंशन खत्म, बात खत्म, पैसा हजम। एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले तो गलती मत करनी है, एग्जामिनर कुछ भी पूछे तो गलती नहीं करनी है, याद रखिएगा। देखिए, काक गणेश, इतने सारे प्रश्न एक साथ करा रहा हूं आज। हैरम गणेश, इसी हैरम गणेश को ऑब्लिक कर कर लिख सकते हैं हम सिंह पर सवार प्रतिमा, सिंह पर सवार प्रतिमा, सिंह पर सवार प्रतिमा गणेश जी की। और काक गणेश की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है। मोती डूंगरी गणेश जी, मोती डूंगरी गणेश, बोहरा गणेश, क्या मोती डूंगरी गणेश, बोहरा गणेश, खोड़ा गणेश, खेड़ गणेश, खड़े गणेश, कौन से गणेश? खड़े गणेश। उसके बाद देखिए चूची, चूची, चूची तीर्थ स्थल, तो देखिए नाचना गणेश, बाजना, ठीक है। इन सब का क्या देना है आपको? जवाब देना है। और एक चीज और, त्रिनेत्र गणेश, तो चलिए फटाफट आइए, शानदार तरीके से क्या जवाब रहने वाला है, जल्दी 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 बताइए। त्रिनेत्र रणथंभौर में, त्रिनेत्र कहां पर है दोस्तों? रणथंभौर में। नाचना अलवर में। बाजना गणेश की अगर बात कर ली जाए तो सिरोही में, ठीक है। खड़े गणेश जी कोटा में। खेड़, खेड़ से तो नाम स्थित है, खेड़ कहां पर है? खेड़ नामक स्थान पर ही है, बाड़मेर में। और फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए खोड़ा गणेश का मंदिर कहां पर है, तो खोड़ा गणेश का मंदिर किशनगढ़ में है। खोड़ा गणेश का मंदिर कहां पर है? किशनगढ़ में। खोड़ा गणेश का मंदिर कहां पर है? यहां पर है। उसके बाद देखिए ऊपर, काग गणेश जैसलमेर में, यह बीकानेर में। मोती डूंगरी का मंदिर जयपुर में। और आपके बोहरा गणेश जी का मंदिर कहां पर है? बोहरा गणेश जी का मंदिर है आपके उदयपुर में।
बोहरा गणेश जी का मंदिर कहाँ है लाडलो? तो आपके बोहरा गणेश जी का मंदिर कहां पर है? बोहरा गणेश जी का मंदिर है आपके उदयपुर में। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल फटाफट तरीके से। तो ये गणेश जी के जो मुख्य मुख्य मंदिर है ना, ये सभी आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, क्लियर कर लिया? उधर का क्लियर है, ये भी क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। राजस्थान के जुरूहा स्थान की रामलीला की सवारी अत्यधिक प्रसिद्ध है। यह स्थान किस जिले में है? राजस्थान के जुरूहा, राजस्थान के जुरूहा, फटाफट बताइए। राजस्थान के जुरूहा, बिल्कुल बताइए। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है क्या? फटाफट फोटो खींचो भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। जिसने नहीं लिया है एक बार वापस कह रहा हूं, और अपनी नोटबुक में जहां भी हो वहां कहीं भी हो मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। गढ़ गणेश, गढ़ गणेश कोटा में नहीं, गढ़ गणेश जयपुर में है बेटा। गढ़ गणेश जयपुर में है, सिसोदिया रानी जी के महल के पास में है, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड की क्लास भी चालू करेंगे। एग्जाम डेट अभी काफी दूर है, एग्जाम डेट से कुछ समय पहले चालू करेंगे। उसके बाद देखिए जुरूहा, अरे जुरूहा की रामलीला अपने भरतपुर में है। कहां पर है दोस्तों? भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में। अगर आपसे एक चीज पूछ लेगा है, गूंगी कौन सी दोस्तों? गूंगी या मुक रामलीला? गूंगी या मुक रामलीला जिसमें कुछ भी बोला नहीं जाता है, गूंगी या मुक रामलीला कहां पर है? तो कहां पर जाएंगे? अरे झुंझुनू में चले जाइएगा। और झुंझुनू में एक स्थान है बिसाऊ नामक स्थान, जहां की गूंगी रामलीला प्रमुख है। क्या है? गूंगी रामलीला बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। मामा जी के घोड़े किस जिले के प्रसिद्ध हैं? मामा जी के घोड़े मिट्टी के बनाए जाते हैं, मिट्टी के घोड़े। मामा जी के घोड़े मिट्टी के घोड़े, मिट्टी के घोड़े, याद रखिएगा। मामा जी के घोड़े मिट्टी के घोड़े, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मामा जी के घोड़े मिट्टी के घोड़े, बिल्कुल दोस्तों बताइए। हाँ तो देखिए कहां पर है? हरजी गांव, हरजी गांव जालोर में। मामा जी बरसात के लोक देवता, बरसात के लोक देवता, तोरण की पूजा की जाती है, तोरण की पूजा की जाती है, भैंसे की बलि दी जाती है। क्या दी जाती है भाई साहब? भैंसे की बलि दी जाती है, भैंसे की बलि दी जाती है। और अब कपड़ों से ही एक चीज मुझे यहां पर याद आई है, कपड़ों से ही एक चीज और याद रखिएगा। रामदेव जी, रामदेव जी के मन्नत स्वरूप, रामदेव जी के मन्नत स्वरूप नीले व सफेद कपड़े के घोड़े, कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। याद रखिएगा क्या किया जाता है? कपड़े का घोड़ा चढ़ाया जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो रामदेव जी के मन्नत स्वरूप नीले व सफेद कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना होगा। और दूसरी बात मैंने लिखा है तोरण की पूजा की जाती है, यानी कि यहां से एक सिस्टमेटिक बात और निकल कर आई है कि जो मामा जी है ना, इनके मंदिर नहीं होते हैं, मामा जी के मंदिर नहीं होते हैं। याद रखिएगा मामा जी के मंदिर नहीं होते हैं मेरे प्यारे लाडलों। चलिए, प्रतिहार नरेश नागभट्ट ने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की? प्रतिहार नरेश नागभट्ट ने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की? बताइए। जल्दी से बताइए। नागभट्ट प्रथम ने, यानी नागभट्ट का मतलब नागभट्ट प्रथम ने कोटा में, बूंदी में, पाली में या जालोर में? जल्दी से बताइए, एक सेकंड में आप सभी लोगों का जवाब आना चाहिए मेरे चांद के टुकड़ों, फटाफट तरीके से बिल्कुल जल्दी जल्दी लाइक शेयर करें। और यहां पर आंसर है जालोर में, यहां पर आंसर क्या है? जालोर में। और नागभट्ट सेकंड की अगर बात की जाए तो मेड़ता, नागभट्ट सेकंड की अगर बात कर ली जाए तो मेड़ता नागौर में चले जाइएगा, सॉरी मेड़ता नागौर में। कहां पर जाएंगे? मेड़ता नागौर में चले जाइएगा, याद रखिए बिल्कुल। जी हां, नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त कविमाग, यानी ब्रह्मगुप्त कविमाग व ह्वेनसांग कौन है भैया?
चीनी यात्री है। कौन है? चीनी यात्री है। का संबंध जालोर के किस स्थान से रहा है? जालोर के किस स्थान से यह चीजें रही है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करवा देंगे भाई। ठीक है, तो ब्रह्मगुप्त, कविमाग, वैनसांग का संबंध जालोर के किस स्थल से रहा है? भीनमाल, सांचौर, रानीवाड़ा व नसोली। और यहां से 2-3 चीजें और देख लीजिएगा। यहां पर सूंदा माता का मंदिर, सूंदा माता का मंदिर, भालू अभ्यारण्य याद रख लीजिएगा, भालू अभ्यारण्य याद रख लीजिएगा। उसके साथ यहां पर कसीदाकारी जूतियां, कसीदाकारी जूतियां भी याद रख लीजिएगा। यहां पर क्या याद रखना है आपको? गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी भी आपको यहां से याद रख लेनी है। जी फटाफट लाइक शेयर करें मेरे प्यारे लाडलो, फटाफट। अब इसका जो आंसर है भीनमाल, भीनमाल का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछ ले तो क्या होगा? श्रीमाल। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? श्रीमाल भीनमाल का प्राचीन नाम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पर क्या रहने वाली है? यह जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है, बिजोलिया शिलालेख से हमें यह जानकारी मिलती है। और बिजोलिया शिलालेख कहां पर है? बिजोलिया शिलालेख है आपके भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में है आपके बिजोलिया शिलालेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। खानवा के युद्ध में पश्चात बाबर द्वारा दिल्ली में साम्राज्य की स्थापना के समय जैसलमेर का शासक कौन था? खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर द्वारा दिल्ली में साम्राज्य स्थापना के समय जैसलमेर का शासक कौन था? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए फटाफट तरीके से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से आंसर चाहिए मुझे फटाफट तरीके से। हाँ जल्दी से बताइए। हाँ जल्दी से बताइए। तो देखिए आंसर क्या है? राव लूणकरण। आंसर क्या है? राव लूणकरण। और इसके समय 1550 में, इसके समय 1550 में जैसलमेर में, कहां पर? जैसलमेर में अर्ध शाखा हुआ। पढ़ाया था मैंने आपको, यूट्यूब पर वीडियो पढ़ा है जैसलमेर के 2.5 साके, जैसलमेर के 2.5 साके के बारे में मैंने आपको बताया है। राव जेतसी, राव जेतसी 1541, कौन सा? साहेबा पाहेबा का युद्ध, साहेबा या पाहेबा का युद्ध, साहेबा या पाहेबा का युद्ध किसके साथ हुआ? मालदेव के साथ हुआ, जिसमें जेतसी क्या हो गया? जेतसी मारा गया। कौन मारा गया? जेतसी मारा गया। और जेतसी का ही पुत्र कल्याणमल। इस कल्याणमल के बारे में भी एक फैक्ट देख लीजिए। कल्याण महल अफगानों यानी कि शेरशाह सूरी व मुगलों, अफगानों व मुगलों की अधीनता, अफगानों व मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम बीकानेर का शासक, प्रथम बीकानेर का शासक है, प्रथम बीकानेर का शासक है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों? चलो वेरी गुड। जैसलमेर में प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत विक्रम संवत की राजकीय संवत बनाने का कार्य किस शासक ने शुरू किया? विक्रम संवत को राजकीय संवत बनाने का कार्यक्रम जल्दी से बताओ फटाफट तरीके से। जल्दी जल्दी बताओ। तो इसका आंसर है महारावल रणजीत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी किस किले में है? कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी किस किले में है? कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी किस किले में है? जल्दी से बताइए। कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी जल्दी लाइक शेयर करें फटाफट तरीके से, शानदार जानदार धमाकेदार तरीके से बताइए। कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी, कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी मेहरानगढ़ के किले में है। यह क्या थे? यह मानसिंह के, मेरे प्यारे लाडो, मारवाड़ के मानसिंह के सेनापति थे। मारवाड़ के मानसिंह के सेनापति, मारवाड़ के मानसिंह के सेनापति। यहीं पर मामा भांजा की छतरी, यहीं पर मामा किसकी रहे? मामा भांजा की छतरी, धन्ना भीमा, मामा भांजा की छतरी भी आपको यहीं देखने को मिलेगी। ठीक है मेरे प्यारे लाडलों। चित्तौड़गढ़ किले की मैं बात करूं तो कल्ला राठौड़ की छतरी, कल्ला जी की छतरी, संत रैदास की छतरी, संत रैदास की छतरी। कुंभलगढ़ में बात करूं तो उड़ना राजकुमार,
कौन सा राजकुमार मेरे प्यारे लाडलों? उड़ना राजकुमार। लाइक शेयर करो फटाफट तरीके से। उड़ना राजकुमार धन्ना भीमा, सॉरी उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, सॉरी पृथ्वीराज सिसोदिया, यह वही पृथ्वीराज सिसोदिया है, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। यह पृथ्वीराज सिसोदिया वही है जिन्होंने अपनी पत्नी तारा के नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम बदलकर तारागढ़ कर दिया था, क्योंकि उन्होंने वहां पर क्या करवाया था? उन्होंने वहां पर जीर्णोद्धार करवाया था। क्या करवाया था दोस्तों? जीर्णोद्धार करवाया था। अहिछत्रपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अहिछत्रपुर दुर्ग का निर्माण, जल्दी जल्दी बताइए, अहिछत्रपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? जल्दी से बताइए, अहिछत्रपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? फटाफट बताइए, हाँ जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट तरीके से जवाब, जल्दी से जवाब दीजिए मेरे प्यारे लाडलों, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। अहिछत्रपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बीसल देव, पृथ्वीराज सेकंड, अमर सिंह राठौड़ या कैमास? जल्दी से बताओ, बिल्कुल जल्दी से जवाब, आंसर सही है क्या? कैमास। अहिछत्रपुर दुर्ग को नागौर दुर्ग कहते हैं। इसी नागौर दुर्ग में अकबर ने, इसी नागौर दुर्ग में अकबर ने नागौर दरबार लगाया। क्या लगाया? नागौर दरबार लगाया। और नागौर दुर्ग में शुक्र तालाब का निर्माण, शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। शुक्र तालाब का निर्माण किसने करवाया? शुक्र तालाब का निर्माण करवाया दोस्तों आपके अकबर ने। और यही अहिछत्रपुर दुर्ग वाटर मैनेजमेंट यानी पानी संरक्षण, जल संरक्षण, जल संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है, जल संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। बीसल देव ने तो बीसलपुर बांध बसाया, बीसलपुर बांध, बीसलपुर बांध बनाया इसके द्वारा। तो किसके द्वारा? बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया गया, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, 1570 में हुआ था, 1570 में नागौर दरबार आयोजित हुआ भगवंत दास के उसके समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपीनाथ मंदिर किस किले में है? गोपीनाथ का मंदिर किस किले में है? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी लाइक शेयर करें और फटाफट बताएं, गोपीनाथ का मंदिर किस किले में है? जल्दी से बताएं। ठीक है, हाँ, जयगढ़ का किला, करौली का किला, भरतपुर का किला या चूरू का किला? जल्दी से बताएं, गोपीनाथ मंदिर किस किले में है? गोपीनाथ, हाँ कैमास या कदम्बास? अरे वाह, बिल्कुल देशी जाट, हंसराज, उर्मिला कुमारी, बिल्कुल निशा सेनी, करण, जल्दी जल्दी बताएं फटाफट तरीके से क्या जवाब रहने वाला है कि गोपीनाथ मंदिर किस किले में है? जल्दी से बताइए, गोपीनाथ मंदिर किस किले में है? तो गोपीनाथ मंदिर चूरू के किले में है। और यहाँ की सबसे बड़ी बात, ठाकुर शिवनाथ सिंह ने, ठाकुर शिवनाथ सिंह ने, ठाकुर शिवनाथ सिंह ने, ठाकुर शिवनाथ सिंह ने बीकानेर की सेना पर, बीकानेर की सेना पर चांदी के गोले दागे, चांदी के गोले दागे भाई साहब, चांदी के गोले दागे। भरतपुर का किला, यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर है। क्या मंदिर है? एकमात्र लक्ष्मण मंदिर। करौली का किला याद रखिएगा। जयगढ़ का किला जयपुर के शासकों की, जयपुर के शासकों की शरण स्थली, जयपुर के शासकों की शरण स्थली भी इसे ही कहा जाता है। इसे ईगलगढ़ भी कहा जाता है। इसे ईगल का किला, ईगल पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे ईगल का किला भी कहा जाता है। ठीक है ना मेरे प्यारे लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल। कल से आएंगे हमारे गणेश सर। जागीरी किलों का सिरमौर किस किले को कहा जाता है? जागीरी किलों का सिरमौर किस किले को कहा जाता है? जल्दी से बताएं, जागीरी किलों का सिरमौर किस किले को कहा जाता है? जल्दी से बता दीजिए, जागीरी किलों का सिरमौर किस किले को कहा जाता है? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट तरीके से। और यहां से एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि देखो, क्या कंसेप्ट याद रखना है? जागीर, देखो मुगलों द्वारा निर्मित, आपसे पूछ लिया जाए मुगलों द्वारा निर्मित दुर्ग, अजमेर का किला, अजमेर का किला अकबर ने बनवाया। आपसे पूछ ले जागीरदारों द्वारा, जागीरदारों द्वारा निर्मित, जागीरदारों द्वारा निर्मित कुचामन का दुर्ग। ठीक है, चीजों को ऐसे जोड़ा करिए। अंग्रेजों द्वारा निर्मित, अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग टोडगढ़ दुर्ग। टोडगढ़ कहां पर है? अजमेर में। और सबसे बड़ी बात, व्यापारियों द्वारा निर्मित, व्यापारियों द्वारा निर्मित, व्यापारियों द्वारा निर्मित तो भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़,
ठीक है। भैंसरोडगढ़ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। और आंसर क्या है इसका? तो कुचामन दुर्ग है। चूरू का किला तो ठीक है, कंसेप्ट खत्म। और कुंभलगढ़ के किले, कुंभलगढ़ की जो दीवार है ना परकोटा, वह 36 किलोमीटर है। तो यानी कि यह भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? भारत की महान दीवार के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। महाराणा सांगा की पत्नी कर्मावती द्वारा निर्मित महल अधूरा स्वप्न किस दुर्ग में स्थित है? अधूरा स्वप्न से महल भी कहा जा सकता है या राणा सांगा की अधूरी छतरी है। यहां पर राणा सांगा की अधूरी छतरी, राणा सांगा की अधूरी छतरी भी यही कह सकते हैं। राणा सांगा की अधूरी छतरी, जल्दी से बताएं फटाफट मेरे प्यारे लाडलो। सुधा, सुरेंद्र, सुंदर, रंजना, सहवाग, अनीता, मीणा जी जल्दी जल्दी लाइक शेयर करें, मामला सेट करें फटाफट तरीके से। बिल्कुल आप ही के लिए जल्दी। जहां चीन के बाद बिल्कुल 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। ये क्वेश्चन ना तो पूछा जाएगा ना पूछा गया है। आपको तो 36 किलोमीटर याद रखना है और भारत की महान दीवार आपको याद रखनी है। रणथंभौर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या मांडलगढ़, बताओ रे क्या आंसर रहेगा इसका? जल्दी से बताओ ना आंसर क्या है, इतना विलंब क्यों कर रहे हैं आप? जल्दी से आंसर बताइए। वेरी गुड मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से आंसर बताइए। इसका आंसर क्या है? रणथंभौर दुर्ग इसका बिल्कुल सही आंसर है। रणथंभौर दुर्ग की बात करूं तो यहां पर दोस्तों आपको जोगी महल पूछ ले, नवलखा दरवाजा इसका प्रवेश द्वार है, नवलखा दरवाजा पूछ ले। यहीं पर रणत भंवर गणेश जी का मंदिर, रणत भंवर या त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर जो राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है। यहीं पर आपको क्या याद रखना है? गुप्त गंगा। और गुप्त गंगा से भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर जो रहने वाला है वह क्या रहने वाला है? एक का नाम है जोरा और एक का नाम है भोरा। जोरा भोरा महल, जोरा भोरा महल रणथंभौर में स्थित अनाज भंडार है। क्या है? अनाज भंडार। जोरा भोरा महल रणथंभौर दुर्ग में स्थित क्या है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित मेरे प्यारे लाडलो क्या है? अनाज भंडार का नाम क्या है? जोरा और भोरा। आओ, जयपुर में स्थित निम्न महलों में से किसका निर्माण महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया? जयपुर में स्थित महलों में से किसका निर्माण महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया? जल्दी से बताएं क्या आंसर रहने वाला है। हाँ, 1 खंबे की छतरी, जय सिंह की 32 खंभों की छतरी, सभी यहीं पर हैं। जल्दी से बताएं। जल्दी जल्दी बताएं फटाफट तरीके से क्या आंसर रहेगा, जल्दी से बताएं मेरे प्यारे लाडलों। तो यहां पर आंसर क्या है? मुबारक महल। मुबारक महल का निर्माण कहां करवाया गया? सिटी पैलेस में करवाया गया। सिटी पैलेस में करवाया गया। सिटी पैलेस में, सिटी पैलेस में करवाया गया। याद रखिएगा मुबारक महल। और ये कहां गया भाई मुबारक महल? ये रहा मुबारक महल को वेलकम महल, मुबारक महल को वेलकम, अरे मुबारक करना, वेलकम महल। आइए, स्वागत है भाई आपका, पधारिए हमारी क्लास में। तो वेलकम महल भी इसे कहा जाता है। जैसे गलता तीर्थ को बंदरों की घाटी कहा जाता है, जैसे मंकी वैली कहा जाता है, वैसे ही आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता वेलकम महल की यह है हिंदू, मुस्लिम और ईसाई या कह दे यूनानी शैली में निर्मित है। हिंदू, मुस्लिम व यूनानी शैली में निर्मित महल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपुर के किस ऐतिहासिक इमारत को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी सूची में शामिल किया गया है? जल्दी से बताएं फटाफट तरीके से। जल्दी जल्दी बताएं क्या आंसर रहने वाला है। हाँ, एक मुबारक महल टॉक में भी है भाई, एक मुबारक महल टॉक में भी है, बिल्कुल याद रखिए। हाँ, आंसर क्या है रे? जंतर मंतर। आंसर क्या है? जंतर मंतर है। आंसर क्या है? देखो 5 जंतर मंतर हैं, पूरा कंसेप्ट सीधा सा याद है। सवाई जयसिंह ने बनवाया, सवाई जयसिंह ने बनवाया। ठीक है,
और इस जयपुर के ये जयपुर वाला जो जंतर मंतर है इसे 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया था। जल महल की बात करूं तो जल महल भी जयपुर में है और ये कितने मंजिला भवन है जल महल? 1 2 3 तो 1 2 3 4 5। लेकिन जिसने भी जल महल देखा होगा उसने सोचा होगा कि साहब ऊपर सारा तो पानी में है, तो ये नीचे की 3 मंजिल तो कहां पर है? पानी में है, ऊपर की 2 मंजिल दिखती है। और इस महल का निर्माण सवाई जयसिंह ने जब अश्वमेध यज्ञ करवाया तो अश्वमेध यज्ञ में शामिल जो भी पुरोहित या पंडित आए थे उनके निवास स्थान हेतु यह करवाया गया था। ठीक है, चलिए। कांठल का ताजमहल कहा जाता है, कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? बताइए, कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएं मेरे प्यारे साथियों, कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? बिल्कुल जल्दी जल्दी लाइक शेयर करें शानदार जानदार धमाकेदार तरीके से। तो कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए। ऊंट की कुर्बानी के लिए, हाँ। तो काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह कहां पर है? प्रतापगढ़ में। काका जी की दरगाह कहां पर है? प्रतापगढ़ में। ये जसवंतगढ़ राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल, ठीक है। हाड़ौती का ताजमहल या हाड़ौती का ताजमहल, इसे हवा महल भी कह देते हैं। खेतड़ी महल, शेखावाटी का हवा महल, शेखावाटी का हवा महल। प्रतापगढ़ को मेरे लाडलों राधा नगरी, अरे प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रतापगढ़ को राधा नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट तरीके से, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इना मीना डी का चांद का टुकड़ा, फटाफट तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दें फटाफट तरीके से। हाँ जी, जल्दी से बता दें। चार्ल्स कोरिया किस संस्थान के वास्तुविद हैं? 1993 में निर्माण हुआ, 1993 में निर्माण हुआ, जो एक तरीके से शिल्पग्राम भी है। क्या है? शिल्पग्राम भी है। वास्तुविद श्री चार्ल्स कोरिया किस संस्थान के वास्तुविद थे? जवाहर कला केंद्र जयपुर, ललित कला अकादमी जयपुर, भारतीय कला केंद्र उदयपुर और रविंद्र मंच जयपुर। तो शिल्पग्राम 1993। और क्या बात करेंगे? शिल्पग्राम 1993 वाला मामला भी यहां से आप राइट कर सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल। तो देखिए आंसर क्या है? जवाहर कला केंद्र, जो जवाहर कला केंद्र है वह सही आंसर है। करौली जिले के किस स्थान का लाल और सफेद पत्थर मशहूर है, जिसे धौलपुर स्टोन के नाम से जाना जाता है? जिसे धौलपुर स्टोन के नाम से जाना जाता है, बताइए। जल्दी जल्दी बताएं, देखिए फटाफट तरीके से लाइक शेयर करें और जल्दी से जवाब दें। क्या आंसर रहेगा भाई? करौली जिले के किस स्थान का लाल और सफेद पत्थर? तो हिंडौन सिटी, महावीर जी करौली में है। और महावीर स्वामी का निर्वाण और दयानंद सरस्वती, कौन से सरस्वती जी? दयानंद सरस्वती जी का निर्वाण, दयानंद सरस्वती जी का निर्वाण दोनों का एक ही दिन हुआ, कार्तिक अमावस्या को। कब हुआ? कार्तिक अमावस्या को इनका निर्वाण हुआ, यानी इनका देहावसान हुआ। और कार्तिक अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। किसका त्योहार मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है दोस्तों। चलिए, राजस्थान में हल्दी घाटी के पश्चात दूसरा बड़ा युद्ध स्थल बताइए किसे माना जाता है? राजस्थान में हल्दी घाटी के पश्चात, राजस्थान में, हाँ, सरस्वती जी की मृत्यु अजमेर में हुई, जसवंत सिंह सेकंड और नन्ही जान। हाँ, हल्दी घाटी कहां पर है? हल्दी घाटी है आपके राजसमंद में। 18 जून 1576 प्रताप वर्सेस अकबर। उसके बाद है खानवा, रूपवास गांव गंभीरी नदी के किनारे, रूपवास तहसील भरतपुर में गंभीर नदी के किनारे, ठीक है। खानवा का युद्ध 1527 में,
ठीक है, 1527 में बिल्कुल राणा सांगा व बाबर। दौसा जिले का कौन सा स्थान प्रतिहारों द्वारा 9वीं शताब्दी में निर्मित कलात्मक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? भाई किसके लिए प्रसिद्ध है? कलात्मक मूर्तियों के लिए। दौसा जिले का कौन सा स्थान प्रतिहारों द्वारा 9वीं शताब्दी में निर्मित कलात्मक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए, कलात्मक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। नन्ही जान, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी बताएं नेक्स्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएं, दिमाग लगाएंगे ना। दौसा, और दौसा में एक ही जगह बहुत ज्यादा फेमस है, आभानेरी की चांद बावड़ी। क्या दोस्तों? आभानेरी की चांद बावड़ी, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, दौसा जिले में NH 11 पर स्थापित है, बड़गुजरों द्वारा स्थापित किया गया दौसा को, बड़गुजरों द्वारा। और कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी दौसा, कछवाहा राजवंश की, कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी, कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी, कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी क्या है? कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी है? तो कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी है आपके दौसा। दौसा के बाद आमेर, आमेर के बाद जयपुर। चलिए, राजस्थान के प्रथम सप्त गौ माता मंदिर, राजस्थान का प्रथम सप्त गौ माता मंदिर का निर्माण किया गया है। राजस्थान में प्रथम सप्त गौ माता मंदिर का निर्माण, जल्दी से बताइए, राजस्थान में प्रथम सप्त गौ माता का निर्माण, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट तरीके से। धौंध में, रघुनाथगढ़ में, नीम का थाना, अरे नीम का थाना राम नारायण चौधरी की जन्म स्थली, और रेवासा सीकर में, रेवासा में कहा? सीकर में किया गया है, रेवासा में सीकर में किया गया है मेरे प्यारे लाडलों। यहां पर जीर्ण माता का मंदिर भी तो है, यहां पर जीर्ण माता का मंदिर भी है रेवासा सीकर में। चलिए, टहला की छतरियों का संबंध किस जिले से है? टहला की छतरियों का संबंध, जल्दी जल्दी लाइक शेयर करें फटाफट तरीके से। टहला की छतरियों का संबंध किस जिले से है? टहला की छतरियां, जल्दी से बताइए। टहला की छतरियां, जिसे छतरियों का समूह कहा जाता है, छतरियों का समूह है, छतरियों का समूह कहा जाता है टहला की छतरियां। जल्दी से बताइए। अलवर में 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की मूसी महारानी की छतरी, 80 खंभों की मूसी महारानी की छतरी याद रखिएगा। झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, टहला की छतरियां कहां पर है? जल्दी से बताइए। टहला की छतरियां, टहला की छतरियां अलवर में, टहला की छतरियां भी कहां पर है? अलवर में। और अलवर में कहां पर है? अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य में। कहां पर है मेरे प्यारे लाडलों? सरिस्का अभ्यारण्य में है। कहां पर है? सरिस्का अभ्यारण्य में। शीश महल, जिसे कवि बिहारी ने दर्पण धाम की संज्ञा दी, शीश महल जिसे कवि बिहारी ने दर्पण दास की संज्ञा दी। अरे मेरे प्यारे लाडलों, जल्दी से लाइक शेयर करें फटाफट तरीके से आंसर बताइए कि शीश महल जिसे कवि बिहारी ने दर्पण धाम, शीश महल जिसे कवि बिहारी ने दर्पण धाम की संज्ञा दी, किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताइए फटाफट तरीके से बताइए, इसका क्या आंसर रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। जल्दी से बताइए। बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना, बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना जयपुर में, जयपुर में आमेर दुर्ग में, जयपुर में कहां पर? आमेर दुर्ग में। ठीक है, कहां पर? आमेर दुर्ग में। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ महल, यह कहां का? राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ महल, सर्वश्रेष्ठ महल याद रखिएगा, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ महल भी इसे कहा जाता है, और मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। रीना कह रही है सर ये क्लास डेली होती है क्या? क्या टाइमिंग है इस जीके वाली क्लास का? ये क्लास डेली होती है, इसका टाइमिंग है 9:45 से 10 बजे के बीच में यह क्लास स्टार्ट हो जाती है। 9:45 से 10 बजे के बीच में यह क्लास प्रारंभ हो जाती है। और मेरे प्यारे लाडलो, एक चीज और देख लीजिए, आप सभी के लिए शानदार तरीके से, मस्त तरीके से एक चीज और चल रही है, बिल्कुल
बिल्कुल आज ही एक काम कर लीजिए, जल्दी से जाइए अड्डा 24/7 मोबाइल एप्लीकेशन पर, या आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। और यहां पर जाने कर आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज में जाइए, ऑल कोर्सेज में जाके स्टेट एग्जाम में जाइए, यहां से राजस्थान एग्जाम में जाइए और कुछ मत करिए, टेस्ट सीरीज पर क्लिक कर लीजिए। और टेस्ट सीरीज पर जाकर आपको क्या करना है मेरे प्यारे लालाओं, तो देखिए विश्वास सबसे बड़ी चीज है। 249 रुपए में राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की क्या है, 249 रुपए में 20 मॉडल टेस्ट पेपर है, हूबहू एग्जाम पैटर्न पर, हूबहू एग्जाम पैटर्न पर ये है। और अगर 249 रुपए ज्यादा लग रहे हैं ना, तो ज्यादा पैसा क्यों दें भाई, तो आपको कुछ नहीं करना है, Y401R कोड लगाइए, Y401R आपको कोड लगाना है और Y401R कोड लगाकर आप इसे मात्र 206 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। कितने रुपए में प्राप्त कर सकते हैं, तो यानी YouTube पर जो आपको करवाया जा रहा है, YouTube पर जो आपको करवाया जा रहा है वो तो धमाकेदार तरीके से चल ही रहा है, YouTube पर जो करवाया जा रहा है वो तो धमाकेदार तरीके से चल ही रहा है। डेली लगती है मेरी क्लास, डेली कहा ना, 12 तारीख तक एक भी छुट्टी नहीं होगी। क्लास के मामले में 12 तारीख तक एक भी छुट्टी नहीं होगी, याद रखिएगा। तो आप टेस्ट सीरीज से जुड़कर अपनी जो तैयारी में थोड़ी बहुत कमी रह रही है ना, उसको भी कमर कस लीजिए। 206 रुपए में क्या आता है यार, ठीक है, डेली लगती है भाई मेरी क्लास। चलिए, तो इसी बात पर मेरे सभी साथी यहां जुड़े हुए हैं, और सभी साथी अगर यहां जुड़े हुए हैं तो एक बार वापस शिवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। क्या मेरे प्यारे लाडलो, शिवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, आप सभी की मंगल कामनाएं पूर्ण हो। और इस बार आप अपनी सफलता तय कर लें। इस बार क्या होगा, इस बार आप अपनी सफलता तय कर लें मेरे प्यारे दोस्तों। तो बिल्कुल कमर कस लीजिए, अपने माता पिता के सपनों को जीने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है ना मेरे प्यारे लाडलो, बिल्कुल। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, जल्दी से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस महल का निर्माण, किस महल का निर्माण, किस महल का निर्माण मेरे लाडलों, किस महल का निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया गया, किस महल का निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया गया, जल्दी से बताइए, किस महल का निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान करवाया गया। जल्दी से बताइए, किस महल का निर्माण, किस महल का निर्माण। बिल्कुल दोस्तों, अकाल राहत कार्य के दौरान महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा, कहां गया, उम्मेद पैलेस, जिसे छीतर पैलेस भी कहा जाता है। इसमें घड़ियों का संग्रहालय संचालित है, घड़ियों का संग्रहालय भी इसी में है कहां पर गुरुजी, यह है जोधपुर में है। और महाराजा उम्मेद सिंह ने, महाराजा उम्मेद सिंह ने क्या करवाया, इसका निर्माण करवाया, महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। प्रतापगढ़ स्थित जानागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, प्रतापगढ़ स्थित जानागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, प्रतापगढ़ स्थित जानागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, जल्दी से बताइए, प्रतापगढ़ स्थित जानागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया। जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही जवाब है भाई, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। इसका नाम है जान आलम, इसका आंसर क्या है, जान आलम। दोस्तों एक चीज आप देख पा रहे हैं क्या, जाना, मिलते जुलते शब्दों को देखिएगा, फिर मुझे बार बार मत कहिएगा। एक तो जूनागढ़ दुर्ग, देखो जूना और जाना मिलता जुलता है ना, जूनागढ़ दुर्ग, और एक है जूना महल। लो कंसेप्ट खत्म, कहानी खत्म, कहानी यहीं पर खत्म, कहानी यहीं पर खत्म, ठीक है। जूना महल, या इसी को मैं कह दूं जाना महल।
तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है, दोनों चीजें याद रखिए। जूनागढ़ दुर्ग तो बीकानेर में है और जानागढ़, जानागढ़ कहां पर है? आपके प्रतापगढ़ में, जिसे राधा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और जूना महल या जाना महल कहां पर है? जूना महल या जाना महल आपके कहां पर है? डूंगरपुर में है। ठीक है, कहां पर है दोस्तों? डूंगरपुर में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांवरिया सेठ का मंदिर चित्तौड़गढ़ में किस स्थान पर है? सांवरिया सेठ के बारे में एक, सांवरिया सेठ के बारे में एक कहावत फेमस है कि सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी सब फोटो स्टेट। क्या? सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी सब फोटो स्टेट भैया। ठीक है, ये कहावत फेमस है सांवरिया सेठ जी के लिए। ठीक है ना? तो देखिए, भदेसर में, बस्सी में, मात्रकुंडिया में या मंडफिया में? मंडफिया कहां पर? भदेसर, बस्सी, मात्रकुंडिया या मंडफिया? जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। बताइए। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मंडफिया। मंडफिया कहां पर है? मंडफिया है मेरे दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। मंडफिया कहां पर है? मंडफिया है मेरे प्यारे लाडलों आपके चित्तौड़गढ़ में। मंडफिया कहां पर है? और भाद्रपद शुक्ल एकादशी यानी कि देवझूलनी एकादशी, देवझूलनी एकादशी को यहां पर क्या भरता है? मेला भरता है। देवझूलनी एकादशी को यहां पर क्या लगता है? मेला भरता है। मात्रकुंडिया को तो राजस्थान का हरिद्वार, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। राजस्थान का हरिद्वार भी इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, राजमाता जान कुंवर की स्मृति में शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में एक थंबिया महल का निर्माण किसने करवाया? एक थंबिया महल का निर्माण किसने करवाया? जल्दी से बताएं, फटाफट तरीके से बताइए। एक थंबिया महल का निर्माण किसने करवाया? जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट लाइक शेयर करें मेरे प्यारे दोस्तों, शानदार जानदार धमाकेदार तरीके से। जल्दी से बताएं क्या जवाब रहेगा, जल्दी से बताएं क्या जवाब रहेगा, जल्दी से बताइए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है शिव सिंह के द्वारा। कुछ भी याद नहीं रखनी। एक थंबिया महल तो कहां पर है? एक थंबिया महल तो इसमें नहीं लिखा हुआ ना, ठीक है, डूंगरपुर में। एक थंबिया महल तो कहां पर है? एक थंबिया महल तो है मेरे प्यारे लाडलों डूंगरपुर में। और एक थंबा महल जिसे प्रहरी मीनार भी कहते हैं, पहले भी बताया था, ये कहां पर है? मंडोर में। और मंडोर कहां पर है? जोधपुर में। इसका निर्माण करवाया अजीत सिंह ने। निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया मेरे प्यारे दोस्तों अजीत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अजीत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट चलिए, राड रमन किस जिले का प्रसिद्ध है? राड रमन की होली या राड रमन? राड रमन की होली या राड रमन? बताइए। राड रमन की होली, राड रमन कहां का प्रसिद्ध है? जल्दी से बताएं। राड रमन, राड रमन कोटा, जयपुर, पाली या डूंगरपुर? राड रमन जल्दी जल्दी बताओ मेरे प्यारे लाडलो, राड रमन कहां का प्रसिद्ध है? फटाफट बताएं, राड रमन कहां का प्रसिद्ध है? राड रमन कहां का प्रसिद्ध है? अजीत सिंह कान का कच्चा शासक, बिल्कुल सही है। जसवंत सिंह प्रथम का पुत्र, दुर्गादास राठौड़, सारी बातें याद रखिएगा। जी है, तो राड रमन डूंगरपुर। राड रमन कहां पर होगा? राड रमन का सही जवाब क्या होगा लाडलो? राड रमन डूंगरपुर में। राड रमन डूंगरपुर में। धूणी नामक तीर्थ स्थल, धूणी नामक तीर्थ स्थल कहां पर है? धूणी नामक तीर्थ स्थल कहां पर है? धूणी नामक तीर्थ स्थल कहां पर है? जल्दी से बताइए दोस्तों, दो नाम याद रखिएगा। धूणी नामक तीर्थ स्थल कहां पर है? धूणी नामक तीर्थ स्थल है आपके बांसवाड़ा में। धूणी नामक तीर्थ स्थल कहां पर है? आपके बांसवाड़ा में है धूणी नामक तीर्थ स्थल। दो तीन चीजें याद रखिए, एक तो शब्द है तलवाड़ा,
एक शब्द है तिलवाड़ा। क्या एक शब्द तो क्या है तलवाड़ा, एक शब्द क्या है तिलवाड़ा। एक है तल्लीनाथ जी, एक है तल्लीनाथ जी, और एक है तलवाड़ा झील। कौन सी झील? तलवाड़ा झील। एक क्या है? तलवाड़ा झील। तो सारी बातें याद रखिएगा। तलवाड़ा कहां पर? बांसवाड़ा में। त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर, वसुंधरा राजे की आराध्य। एक है तिलवाड़ा बाड़मेर, मल्लीनाथ जी का मंदिर, मल्लीनाथ जी का मंदिर। एक तल्लीनाथ जी हैं जो लोक देवता हैं। एक क्या है? तल्लीनाथ जी हैं लोक देवता, जिनका मंदिर कहां पर है? जिनका मंदिर है पांचोटा में। जिनका मंदिर कहां पर है? पांचोटा में। और पांचोटा कहां पर है? जालोर में है। पांचोटा कहां पर है मेरे लाडलो? पांचोटा है आपके जालोर में है, ठीक है। और तलवाड़ा झील कहां पर है? तलवाड़ा झील है आपके हनुमानगढ़ में। तलवाड़ा झील कहां पर है? हनुमानगढ़ में। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना भाई, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल हाँ, तुरताई माता, बिल्कुल सही है। तुरताई माता या त्रिपुरा सुंदरी माता, तुरताई माता या त्रिपुरा सुंदरी माता कानोड़ गांव में। ये लो, तुरताई माता कानोड़ा गांव में स्थित है, बिल्कुल मेरे लाडलो। तो देखिए यहां से फटाफट इसका भी अरे फोटो उड़ी खान लिया के, अरे फोटो खींच लो लाडलो जल्दी से, फिर मत कहना काम देंगे। ये ऐसे एग्जाम्स में ऐसे घुमाते हैं, दिमाग हिल जाता है जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है, तल्लीनाथ जी और तलवाड़ा झील। क्या? तलवाड़ा झील। यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। उदयपुर की प्रसिद्ध लोठ काढ़ना क्या है? उदयपुर की प्रसिद्ध लोठ काढ़ना क्या है? हाँ जल्दी से बताइए। उदयपुर में प्रसिद्ध लोठ काढ़ना क्या है? नटों द्वारा शारीरिक करतब दिखाना, परंपरागत अनाज निकालने की प्रक्रिया, युद्ध के समय लाठियों से वार करना, और इनमें से कोई नहीं। बताओ देखें दोस्तों, जल्दी से फटाफट बताइए। नटों द्वारा शारीरिक करतब दिखाना, परंपरागत अनाज निकालने की प्रक्रिया, युद्ध के समय लाठियों से वार करना। क्या आंसर होगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है, इसका आंसर है नटों द्वारा शारीरिक करतब दिखाना। नटों द्वारा शारीरिक करतब दिखाना ही कहलाता है। चलो, और नट से मुझे याद आया, नटनी का चबूतरा कहां पर है? उदयपुर में, पिछोला झील। चलिए, मूर्ति कला में सिद्धस्त सोमपुरा जाति के शिल्पी मूलतः कहां के हैं? अरे जल्दी से बताओ, मूर्ति कला में सिद्धस्त सोमपुरा जाति के शिल्पी मुख्यतः कहां के हैं? फटाफट फटाफट बताएं। मूर्ति कला में सिद्धस्त सोमपुरा जाति, मूर्ति कला में सिद्धस्त सोमपुरा जाति मूलतः संबंधित है। जल्दी जल्दी बताइए। तो आंसर है बांसवाड़ा से। धार्मिक स्थल त्रिवेणी किस जिले में स्थित है? धार्मिक स्थल त्रिवेणी, धार्मिक स्थल देखें, इसका नाम है त्रिवेणी। त्रिवेणी संगम की बात नहीं चल रही है, त्रिवेणी संगम की बात नहीं कर रहा हूं लाडलो, बात कर रहा हूं धार्मिक स्थल त्रिवेणी किस जिले में है। त्रिवेणी संगम की बात नहीं कर रहा हूं। तो त्रिवेणी कौन से जिले में है? त्रिवेणी संगम तो दोस्तों देखिए भीलवाड़ा में बढ़ता है, डूंगरपुर में बढ़ता है, और सवाई माधोपुर में बढ़ता है। रामेश्वरम भीलवाड़ा यानी सवाई माधोपुर भीलवाड़ा और डूंगरपुर में बढ़ता है। तो धार्मिक स्थल त्रिवेणी किस जिले में है? धार्मिक स्थल त्रिवेणी सीकर जिले में है। कहां पर है? धार्मिक स्थल त्रिवेणी तीर्थ स्थल सीकर जिले में है।
क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय कहां पर है? आज का HW क्वेश्चन बता दीजिएगा मुझे, इसका जवाब कल आकर मैं करूंगा आपसे बात। तो मेरे प्यारे लाडलो, मेरे चांद के टुकड़ों, कैसा है? कल आपको 9 बजे किसकी हिंदी की क्लास मिलेगी? हिंदी की क्लास के जस्ट बाद, यानी कि 9:45 से 10 बजे के बीच में मैं लेकर वापस हाजिर होऊंगा। आप आर पार वाला मामला, इस बार आर या पार, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। एक बार मेरे कहने से वह विद्यार्थी लाइक कर दें और आंकड़े को 200 के पार पहुंचा दें। 200 लाइक्स का आंकड़ा आप पूरा कर दें जिन्होंने लाइक नहीं किया है और उनका मन ऐसे कह रहा है कि वास्तव में क्लास में मजा आया है। अगर आपका मन ऐसा कह रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दें। बिल्कुल इतनी मैं ज्यादा आपसे कुछ वैसे भी नहीं मांगता और मुझे मांगना भी नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल महाशिवरात्रि के बारे में हम बात करें। महाशिवरात्रि की आप सभी को पुनः ढेरों शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि की आपको पुनः ढेरों शुभकामनाएं मेरे प्यारे दोस्तों। तो बिल्कुल हंसते खेलते मुस्कुराते रहें और शानदार जानदार धमाकेदार तरीके से अपना साथ बनाए रखें। तो दोस्तों इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर, इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी की मंगल कामनाएं पूर्ण हो। पुनः राजस्थान 24/7 आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और मुझे उम्मीद है कि मैं क्लास बंद करूं उससे पहले आप 200 लाइक का आंकड़ा पार कर देंगे। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। मैं लेता हूं आपसे इजाजत, हंसते खेलते मुस्कुराते अंदाज में। फिर कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह इसी समय, अच्छे नए क्वेश्चनों के साथ जो आपको सफलता दिलाएंगे। तो और टेस्ट सीरीज भी आप खरीद सकते हैं, जल्दी से टेस्ट सीरीज खरीद लीजिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपको देखिए, जो महापैक खरीदना चाहता है, एक और सबसे बड़ी बात क्या है? तो दोस्तों देखिए, आज आपके लिए एक महाशिवरात्रि का विशेष ऑफर है। महाशिवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहा है। इसमें दोस्तों डबल वैलिडिटी ऑफर क्या है? डबल वैलिडिटी ऑफर चल रहा है। डबल वैलिडिटी ऑफर, डबल वैलिडिटी ऑफर में आपको अगर भयंकर डिस्काउंट प्राप्त करना है तो Y401R आप कोड लगा सकते हैं और क्या प्राप्त कर सकते हैं? डिस्काउंट। आपको महापैक में क्या होगा? सभी जितने भी एग्जाम्स हैं उनके सभी कोर्स आपको महापैक में मिलेंगे और वह महापैक की वैलिडिटी 1 साल थी, परंतु इस महाशिवरात्रि को रात को 12 बजे तक आज इसकी वैलिडिटी बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 2 साल कर दी गई है। यानी कि आप जो कोर्स खरीदेंगे 2 साल तक जो भी कोर्स होंगे उसमें ऐड होते जाएंगे और आपको सारी अच्छे तरीके से क्या मिल जाएगी? पढ़ाई करने का मौका मिल जाएगा। तो Y401R कोड लगाएं और महापैक भी आप आज रात को 12 बजे से पहले खरीद ले मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री खम्मा, गणी खम्मा, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल।